एक बार की बात है, ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच हरे भरे घास के मैदान में बज नाम की एक मेहनती छोटी मधुमक्खी और ग्रेस नाम की एक सुंदर कबूतर रहती थी। बज पूरे घास के मैदान में छत्ते में सबसे कठिन कार्यकर्ता होने के लिए जाना जाता था, जबकि ग्रेस को उसकी सुंदरता और सुखदायक कूच के लिए सराहा गया था। बज उत्साह से उसकी ओर बढ़ा और कहा, गुड मॉर्निंग ग्रेस, आज आप घास के मैदान में क्या लेकर आए? ग्रेस ने अपना सिर घुमाया और जवाब दिया, नमस्कार बज, मैं अपना घोंसला बनाने और अपने चूजों को पालने के लिए एक शांतिपूर्ण जगह की तलाश कर रही हूं। मैंने सुना है कि घास का मैदान एकदम सही जगह है। जैसे जैसे मौसम बदले और साल बीतते गए, बज और ग्रेस एक दूसरे का समर्थन करते रहे। उनकी दोस्ती अटूट रही। वे घास के मैदान में सहयोग और करुणा के प्रतीक बन गए, अन्य प्राणियों को अपने मतभेदों को दूर करने और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मधुमक्खी और कबूतर घास के मैदान के इतिहास में हमेशा के लिए उलझे रहे। दोस्ती की असाधारण शक्ति और सुंदरता का एक वसीयतनामा जो विभिन्न प्रजातियों के सामंजस्य में एकजुट होने पर पाया जा सकता था। बज ने विभिन्न स्थानों पर ग्रेस को निर्देशित किया, शाखाओं के बीच बसे हुए या लंबी घास के भीतर छिपे हुए सबसे अच्छे घोंसले के शिकार स्थलों की ओर इशारा करते हुए। ग्रेस प्रत्येक स्थान का सावधानीपूर्वक निरीक्षण करेगी, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह सुरक्षा और आराम के लिए उसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है। छोटे पंख खुशी से झूम उठे। यह अद्भुत है ग्रेस, घास का मैदान फूलों और पेड़ों से भरा है, भोजन और आश्रय की बहुतायत प्रदान करता है। मैं आपको सही जगह खोजने में मदद कर सकता हूं। इसके साथ दोनों दोस्त एक साहसिक कार्य पर निकल पड़े, घास के मैदान को एक छोर से दूसरे छोर तक तलाशते हुए। हालांकि वे अलग अलग प्रजातियों के थे, लेकिन उन्होंने एक दूसरे के अनूठे गुणों के लिए आपसी प्रशंसा साझा करते हुए एक अप्रत्याशित दोस्ती कायम की थी। एक सुनहरी सुबह, जब बज एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रहा था, शहद बनाने के लिए अमृत इकट्ठा कर रहा था, उसने देखा कि ग्रेस एक शाखा पर बैठी हुई है। उसके पंख सूरज की रोशनी में झिलमिला रहे हैं। दिन हफ्तों में बदल गए, और जैसे जैसे वे एक साथ अधिक समय बिताने लगे, उनकी दोस्ती और मजबूत होती गई। बज अक्सर अपने चुने हुए घोंसले के शिकार स्थान पर ग्रेस से मिलने जाते थे, अपने पराग एकत्रण के कारनामों और छत्ते के चमत्कारों की कहानियां साझा करते थे। ग्रेस बदले में आकाश के माध्यम से अपनी उड़ानों का वर्णन करेगी, जो उसने देखा था कि लुभावने दृश्यों का वर्णन करती है। एक दिन जैसे ही बज ग्रेस के घोंसले में पहुंचा, उसने देखा कि वह उदास दिख रही है। आपको क्या परेशानी है प्रिय ग्रेस? उसने चिंता से पूछा। ग्रेस ने आह भरते हुए कहा, मैं आने वाली सर्दियों के बारे में सोच रही थी बज। ठंड के महीने आ रहे हैं और मुझे अपने बच्चों और खुद के लिए पर्याप्त भोजन खोजने की चिंता है। अपने दोस्त के संघर्ष करने के विचार से बज का दिल डूब गया, लेकिन तभी एक विचार ने उन्हें बिजली के झटके की तरह मारा। कृपा, मेरे पास एक तरकीब है। छत्ता सर्दियों के लिए अतिरिक्त शहद जमा करता है। मैं तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ शहद ला सकता हूं। यह ठंड के दिनों में पोषण और गर्मी प्रदान करेगा। ग्रेस की आंखों में कृतज्ञता के आंसू भर आए। ओह बज, आप वास्तव में एक प्रिय मित्र हैं। आपकी दया मेरे दिल को खुशी से भर देती है। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद। और इसलिए जैसे ही सर्दियां आईं, बज ने छत्ते और ग्रेस के घोंसले के बीच दैनिक यात्राएं की, जिससे सुनहरे शहद के कौर लाए। मीठे एम्बर तरल ने ग्रेस और उसके चूजों के लिए जीविका के रूप में काम किया, जिससे वे सर्दियों के महीनों को आसानी से सहन कर सके। बदले में बज के दूर होने पर ग्रेस छत्ते पर नजर रखेगा, उसे किसी भी संभावित खतरों से सावधान करेगा। वसंत आ गया, और इसके साथ घास के मैदान में नया जीवन आ गया। ग्रेस के चूजों ने अपनी गर्वित मां के साथ हवा में उड़ान भरते हुए अपनी पहली उड़ानें भरीं। बज नीचे से देखा, अपने दोस्त के परिवार को फलता फूलता देखकर खुशी से झूम उठा। जैसे जैसे मौसम बदले और साल बीतते गए, बज और ग्रेस एक दूसरे का समर्थन करते रहे। उनकी दोस्ती अटूट रही। वे घास के मैदान में सहयोग और करुणा के प्रतीक बन गए, अन्य प्राणियों को अपने मतभेदों को दूर करने और एक साथ काम करने के लिए प्रेरित किया। और इसलिए मधुमक्खी और कबूतर घास के मैदान के इतिहास में हमेशा के लिए उलझे रहे। दोस्ती की असाधारण शक्ति और सुंदरता का एक वसीयतनामा जो विभिन्न प्रजातियों के सामंजस्य में एकजुट होने पर पाया जा सकता था। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। देखने के लिए धन्यवाद। झूम किड्स स्टोरीज।